स्टीव जॉब्स एक ऐसे शख्स जिनके पास एक टाइम में खाना खाने तक के पैसे नहीं थे। उनके पास तब उतने ही पैसे थे कि या तो वो घर का रेंट दे सके या फिर बाहर जाके खाना खा सके, और तब वो बाहर जाके एक टेम्पल पे खाना खाते थे हर रोज, और ताकि अपने घर का रेंट का पैसे वो बचा सके और उस घर मालिक को उसके रेंट दे सके। लेकिन इतनी गरीबी होने के बाद भी उन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा कि नहीं मैं अपने सपनों से गिव अप कर लेता हूँ, ये कौन सा तो काम कर लेता हूँ क्योंकि मैं अपने सपनों पे काम नहीं कर सकता, मेरी कंडीशन वैसी नहीं है। ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला। उनकी जैसी हालत थी, जैसे फटे पुराने कपड़े थे, वो वैसे अपने सपनों के पीछे लगे रहे और वैसे ही जाके वो लोगों से मिलते करते, वैसे ही पुराने कपड़ों में। स्टीव जॉब्स हर चीज को प्रीमियम में बनाना चाहते थे। एक बार आपको बताया होगा जो एप्पल का आईपॉड आते हैं ना, उसका साइज जो था वो बहुत छोटा था कि हमारे पैंट के पॉकेट में बैठ सके। लेकिन जब पहली बार उन्होंने आईपॉड बनाया था तो उसका साइज हमारे आज जितने फोन थे उतना था। तो उन्होंने वो आईपॉड ले जाके स्टीव जॉब्स को दिखा दिया। लेकिन जो बाकी के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट थे बाजार में, उससे तब भी वो बहुत ज्यादा छोटा था। लेकिन स्टीव जॉब्स ने जैसे उसे देखा, कहा इसे और छोटा करो। उनके जो टेक्नीशियंस थे उन्होंने कहा सर ये इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता, बाजार में तो इतना छोटा मिलना नामुमकिन ही है। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि आप इससे ज्यादा छोटा बनाइए। तो स्टीव जॉब्स ने वो आईपॉड लिया और डायरेक्ट वहां पे पानी में जाके फेंक दिया, और वहां उस आईपॉड से तब पानी में से बबल निकल रहे थे। तो स्टीव जॉब्स ने कहा अपने टेक्नीशियन से, तुम देख सकते हो ना उसके अंदर से बबल्स निकल रहे हैं, इसका मतलब इसमें अभी भी हवा है, और अगर इस आईपॉड में हवा तक के लिए जगह है मतलब ये और भी छोटा हो सकता है। तो ऐसी स्टीव जॉब्स की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोच थी। वो हमेशा कुछ तो हाई लेवल का सोचते थे। एक बार एक सर्वे किया गया था कि स्टीव जॉब्स को बाकी कौन सी कंपनी अपने कंपनी का सीईओ बनाएंगी क्या, तो 60% कंपनी ने तब स्टीव जॉब्स को सीईओ बनाने के लिए नहीं प्रेफर किया था, क्योंकि स्टीव जॉब्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। उनके जितने स्ट्रिक्ट पर्सन को हैंडल करने की वजह से बहुत सारे एम्प्लॉय जॉब भी छोड़ के कभी कभी चले जाते हैं। अगर स्टीव जॉब्स को कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए ही। स्टीव जॉब्स को अपने एक्सपेंसिव के फीलिंग पे अपना फोकस देते थे कि हमारे दिल को वैसी फीलिंग दे। उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई थी जो बस डब्बे खोल के देखती थी कि इस डब्बे को खोलने में फीलिंग कैसी आ रही है। आईफोन की जब अनबॉक्सिंग करते हैं तो अनबॉक्सिंग में फील कैसा आता है, वो फर्स्ट टाइम ऐसे पर्सन थे, ऐसी टीम बनाई थी। स्टीव जॉब्स का कोट है जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। स्टे हंग्री स्टे फुलिश का मतलब है हमेशा नॉलेज की भूख रखो अपने अंदर, यानी खुद को बेवकूफ़ मानो, क्योंकि ऐसा पर्सन जो समझता है कि वो जानता है वो कभी भी कुछ नया सीख नहीं सकता। खुद को बेवकूफ़ मानेगा वो हमेशा भी कौन सी तो नई चीज़ सीखने के लिए तत्पर होगा, क्योंकि वो जानता है कि वो बेवकूफ़ है, मतलब वो अभी तक बहुत कुछ नहीं जानता है। स्टीव जॉब्स को एक बार उनकी कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था धक्के मार के। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उनको कंपनी से निकाल दिया था। तब स्टीव जॉब्स ने हार नहीं मानी। यही बात होती है कि अगर तुम जीरो से लेके बहुत ऊपर चले गए लेकिन अचानक कुछ हो गया, वापस जीरो पे आ गए, तो क्या तुम में दम है कि उठ के वापस उस मंजिल से भी ऊपर पहुंचने का, जो दम स्टीव जॉब्स में था। वो जैसे एप्पल कंपनी से निकल गए, उन्होंने एप्पल कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज को अपने साथ लेके नेक्स्ट कंपनी की शुरुआत की, और नेक्स्ट कंपनी पे बहुत ज़्यादा बुलंदियों पर ले गए। और फिर उसी टाइम में जब नेक्स्ट कंपनी बहुत ज़्यादा बुलंदियों पर थी, एप्पल कंपनी में फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू होने लग गए। एप्पल कंपनी धीरे धीरे नीचे गिरने लग रही थी। तब जिस बंदे की वजह से स्टीव जॉब्स को उस कंपनी से निकाला था, वो बंदा खुद स्टीव जॉब्स के घर पे आके उनसे पैर पकड़ के कहता है कि सर प्लीज़ एप्पल कंपनी वापस ज्वाइन कर लीजिए। और उनको फिर से एप्पल कंपनी का सीईओ बनाया गया, और फिर एप्पल कंपनी ने आईफोन लॉन्च करके बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करके फिर से एप्पल कंपनी ने आसमान को छूने लगी। ये बंदा होता है जो जीरो से उठकर ऊपर जाने के बाद, फिर से जीरो आने के बाद फिर से पहले के पोजीशन से ऊपर जाने की दम रखता है। असली जिंदगी ऐसी ही जी जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।